आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दिफा, एरोस्पेस और हवाबाजी के शोबों में जबरदस्त तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2021 एयर शो उन इलाकों में अहम माहदों के लिए एक हैरत अंगेज मुकाम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ने आइंदा नस्लों की तकमील के लिए दिफा, तहकीक, एरोस्पेस और हवाबाजी के शोबों में मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन इस्लाहात से मुल्क को खुद कफील हिंदुस्तान बनाने की कोशिश को काफ़ी हौसला मिलेगा। आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु के एलिहांका में एरो इंडिया 2021 एयर शो के आगाज के तनाजुर में ट्वीट पर जवाब दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चीन का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान सरहदों पर सूरत हाल में एक तरफा तब्दीली करने की कोशिश को किसी हाल में कामयाब होने नहीं देगा और फौजें मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद की हर कीमत पर हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर सिंह ने बुध को यहाँ एशिया के सबसे बड़े एयर शोज एरो इंडिया का बाकायदा इफ्तिताह करने के मौके पर कहा कि हिंदुस्तान को कई महाज पर एक साथ चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरहद पार से दहशत गर्दों की नापाक कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ जहां सरहदों का तयन नहीं हुआ है वहां उन्हें बदलने की एक तरफा कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हमने लंबे वक्त से अफवाज की ताकत के दम पर मुतनाज़ा सरहदों में तब्दीली करने की कोशिश को देखा है। हिंदुस्तान चौकस और मोहतात है। हम अपने मुल्क और सालमियत की हिफाजत और उन कोशिशों को हर कीमत पर नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। And now Sarex moving in towards the left, making an English letter I in the sky, and this I stands for you, me and our motherland, and these indigenously developed helicopters. Drones and the counter drones. Indian helicopters surely future of conflict, aero engines and MRO, critical and strategic materials, and include outreach programs by the state governments on the investment opportunities. Friends, the Aero India seminars will be held in a hybrid format. The speakers as well as the audience will be able to participate in the various seminars virtually also. They will be streamed worldwide. Their interactions will be conducted by the leading industry forums, international forums, think tanks, media houses, Indian industry, DRDO, Ministry of Civil Aviation, state governments, etc. Renowned experts have been invited as speakers. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लफ्ज आत्मनिर्भरता, खुद कफील हिंदुस्तान को हिंदी लफ्ज के तौर पर शामिल किया गया है। हुकूमत का मानना है कि आत्मनिर्भरता इस्तिलाह कोरोना के दौरान बहुत से हिंदुस्तानियों की कामयाबियों की निशानदेही करती है। ऑक्सफोर्ड जुबानों के माहिरीन कृतिका अग्रवाल, पूनम निगह सहाई और अमू जैन फॉक्सेल पर मुश्तमिल एक मुशावरती पैनल ने आत्मनिर्भरत को
हिंदी लफ्ज़ का साल के तौर पर मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ गुज़िश्ता एक साल के दौरान हिंदुस्तान की हालात और सकाफत को बयान करने के लिए मौजू है। वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना की परेशानी से निकलने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज का भी ऐलान किया था। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से दिल की पैवंदकारी के लिए जो खिदमत अंजाम दी उस पर मसरत का इजहार करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि मंगल के रोज़ नागोल एलबी नगर कामिनी अस्पताल से जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल को मेट्रो रेल के जरिए सिर्फ 30 मिनट में 31 किलोमीटर की मुसाफिर तय करके दिल मुंतकिल करते हुए एक इंसान की जान बचाने में मदद की, जिसके लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने खुसूसी ट्रेन चलाते हुए 16 स्टेशनों पर बगैर रोके हुए ये मुसाफिर तय की। वजीर खजाना हरीश राव ने ज़राई माहिरीन को मशवरा दिया कि वह किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करें। वजीर ने सिद्दीपेट रूरल मंडल में तुरनाला पॉलीटेक्निक कॉलेज और मकई के बीच रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुआयना किया। मकई के बीच के इस इंस्टीट्यूट का उन्होंने बतौर ख़ास मुआयना किया। वजीर हरीश राव ने सीनियर साइंसदान डॉक्टर AV रामानेजुलू और पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल के हमरा तहकीकी मरकज़ का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मौसम में बरसात में फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लाएअमल पर तैयार करदा पॉलिसियों पर भी वजीर हरीश राव ने तबादिले ख्याल किया है। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि पहली तरजीह के तौर पर वो मानसून की सीज़न में फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के साथ आगे बढ़ेंगे। भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ब्रेन डेड से फौत होने वाले गरीब किसान नरसी रेड्डी के अहले खाना का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए नरसा रेड्डी के दिल का अतिया दिया। वाज़ेह रहे कि जिले नलगुंडा के मुत्तुपुर के एक गरीब किसान वीर नरसा रेड्डी नामी गरीब किसान की इस माह की 30 को ब्रेन डेड से मौत हो गई थी। ताहम नरसा रेड्डी के कुंबे ने के अफराद ने मुश्किल घड़ी में भी दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आते हुए दिल का अतिया दिया। इस सिलसिले में बात करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने किसान खानदान के खिदमात के जज्बात की सिताइश की। उन्होंने कहा कि नरसा रेड्डी ने अपनी मौत के बाद भी 5 अफराद की जिंदगियां बचाई थी। नरसा रेड्डी और उनके कुंबे के अफराद को तारीख में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नरसा रेड्डी के अफराद खानदान 1 लाख रुपए की माली मदद फराहम की जाएगी और उनके बच्चों की तालीम का खर्चा प्रतीक फाउंडेशन बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरों की जिंदगियों को बचाने वाले नरसा रेड्डी के कुंबे के अफराद खानदान के इस कदम की मुस्तकबिल में हौसला अफजाई की जाएगी। మోత్కూరు గ్రామానికి చెందిన వరకాంతం నర్సిరెడ్డి అనే ఒక పేద రైతు అనుకోకుండా బ్రెయిన్ డెడ్కు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నిన్న వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆ బాధలో ఉండి కూడా ఒక పేద కుటుంబం 2 చిన్నపిల్లలు ఉండి కూడా 5కి ప్రాణదానం చేయడం జరిగింది. అవయదానం ద్వారా దాదాపు 5 మందిని బతికించిన వరకాంతం నర్సిరెడ్డి ఎప్పటికి కూడా చిరంజీవిగానే మిగులుతుంటాడని ఈ సందర్భంగా నర్సిరెడ్డి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ప్రస్తుతం ఆ కుటుంబానికి తాత్కాలికంగా 1 లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేయడంతో పాటు ఆ 2 చిన్న పిల్లలకు చదివించడానికి అయ్యే ఖర్చును కూడా కోమటిరెడ్డి ప్రతీక్ ఫౌండేషన్ భరిస్తుందని, దాంతోపాటు అందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే అనుకోని సంఘటనలో భగవంతుడు ఇలాంటి జరిగినప్పుడు బాధలో ఉండి కూడా అవయదానానికి ముందుకు రావాలని। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का पहला इजलास असेंबली कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि बरकी महकमे में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना फीकस फर्द 1000 मेगावाट बरकी इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रोशन KCR ने किया है। तेलंगाना तश्कील के वक्त 7000 मेगावाट बरकी पैदावार होती थी, अब 16000 मेगावाट बरकी पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से 1 रुपये के ताउन के बगैर 29,000 करोड़ रुपए बरकी पर खर्च किए हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि महकमे बरकी की कारकर्दगी की सताइश की।
असेंबली हॉल में आज मीटिंग हुआ। पहली दफा टीएस जिनको का ऊपर उसका इंट्रोडक्शन हुआ। कैसा तेलंगाना में 24 आवर्स पावर दे रहे, 29,000 करोड़ कैसा खर्च करे, और सेंट्रल में से 1 रुपये भी फंड नहीं आया। 24 आवर्स फ्री करंट दे रहे, इंडस्ट्री को पावर ऑलरेडी नहीं है, वो भी कैसा दे रहा, पूरा एक्सप्लेन करे। आफ्टर तेलंगाना इससे पहले 7,000 मेगावाट्स रहता था, अभी 16,000 मेगावाट्स प्रोडक्शन कर रहे। फिर 958 सब स्टेशंस नया बनाया तेलंगाना आने के बाद में, और 2,70,000 ट्रांसफार्मर्स भी फार्मर्स दिया। अभी पल्ले प्रगति में भी पोल्स चेंज करे, सब कर रहे, इतना अच्छा काम करे। और सीएमडी प्रभाकर राव भी बोला। फिर बाद में इंटरेक्शन होने के बाद में ऑडिट पैरस का रिव्यू हुआ, अभी हो गया, आज मीटिंग खत्म हुआ। अभी इतना अच्छा काम कर रहे। नेक्स्ट मीटिंग 18 तारीख रहेगा। नेक्स्ट मीटिंग ये मंथ में 18 तारीख रहेगा। इतना अच्छा काम कर रहे सीएम साहब। 28 स्टेट में कोई स्टेट में नहीं दे रहे, 24 आवर्स करंट फ्री नहीं दे रहे, और इतना फार्मर्स की हेल्प कोई भी नहीं कर रहे। एक तरफ 30,000 करोड़ लोन लेके पावर बना रहे, और एक तरफ से फ्री में फार्मर्स को दे रहे, मिशन वगैरह तक का यूटिलिटी कर रहे, कॉलेश्वरम का यूटिलिटी कर रहे। सीनियर कांग्रेसी कैद वी हनुमंतराव ने वीकर सेक्शन पर होने वाले मजालिम और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल में कानून साजी की जाए, कहा कि कानून साजी की जाए ताकि वीकर सेक्शन को रोजगार के हुसूल में तमानियत हासिल हो सके और इस्तेहसाल का खात्मा हो सके। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि रियासत में बीसी 52%, SC ST 23% और अक़लियत का 17% हिस्सा है। अगर वीकर सेक्शन पर इस तरह मजालिम का सिलसिला जारी रहा तो हुकूमत के खिलाफ तमाम तबक़ात उठ खड़े होंगे। नहीं आता करते, जहाँ बोले वहाँ साइन करते, और इसकी वजह से गवर्नमेंट बदनाम हो रहा, गवर्नमेंट में ऐसे लोग आने की वजह से बोल रहा। ये क्या तरीका है रे भाई? आप लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया अपर क्लास को, हम कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। क्यों बोले? तो रिजर्वेशन कहां तक है? 50% से बढ़ना नहीं बोले, 50% से बढ़ना नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट हम खामोश बैठे, मगर आप 10% अपर क्लास में भी गरीब लोग हैं, चलो दिए तो देने दो, हम कोई अपोज नहीं करे। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, आपका मीटिंग लगा लेते, अब बेधड़क को हमको बात करते हैं। हम भी इज्जत है भाई, वो जमाना चलेगा 40-50 साल पहले। अब जो भी दादागिरी करते थे हम सुन लिए। गांव में पानी तक भी पिलाने नहीं दिए, बोड़ी तक नहीं आने दिए, समझ गए? तो आज बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले के नक्शे कदम पे चल के, पढ़ लिख के, बैरिस्टर बन के इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले को भी बोल रहे कि अम्बेडकर क्या है, रिजर्वेशन बोलता, और हमको पढ़ा लिखा नहीं बोलता, और सरकार ऐसे लोगों की वजह से सरकार का नाम बदनाम हुआ बोलता। हम बोल रहे कब तक हम खामोश बैठेंगे भैया? देश आजादी होकर 72 ईयर्स हो रहे, आज भी हमारे साथ बेइज्जती हो रही। हम भी इज्जतदार लोग हैं, हमारे भी खून बहल था भैया। आप बोलना है, फिर उसके बाद सारी बोलते, गाली देना, किसी को चाकू मार देके सारी बोले तो पुलिस वाले खामोश नहीं बैठते, बराबर केस रजिस्टर होता है। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने खम्मम, वरंगल, नलगुंडा जिला MLC इंतखाबात के सिलसिले में अपने जिले खम्मम में TRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में खम्मम जिले की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। TRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी ने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए बताया कि TRS हुकूमत ने नौजवानों को रास्त और बिलरास्त तौर पर मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए, और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी महकमाजात में 50,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान किया है। కొద్దిసేపు చెప్పాలా, ఆయన అందించిన సేవలు అద్భుతమైన సేవలు, TRS పార్టీకి తిరిగి విజయాల పరంపర అందించేదానికి పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని కౌన్సిల్లో పంపించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 1-2 ఎలక్షన్లలో అయ్యే కొన్ని రిజల్ట్స్ అటు ఇటుకు వస్తే మరి దాన్ని పట్టుకొని ఊగుతున్న కొన్ని జాతీయ పార్టీలకి డెఫినెట్గా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారి విజయం ద్వారా ఒక గట్టి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ఖమ్మం జిల్లా నుంచే మొదలు కావాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. మనకి వ్యతిరేకంగా నిలబడే పార్టీలు
ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అజెండా లేదు. ఒక 10 మంది అభ్యర్థులు ఉంటారు. ఆ 10 మంది అభ్యర్థులకి ఎవరికి కూడా ఒక కామన్ అజెండా లేదు. ఒకవేళ నువ్వు గెలిచినా గ్రాడ్యుయేట్స్కి నువ్వేం చేస్తావు, దానికి ఒక ఎజెండా లేదు. చదువుకున్న వాళ్ళకి నువ్వేం చేయగలుగుతావు, ఇంకా మేము 3 ఏళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉంటాం, బాధ్యత మాది, మేం కదా చేయగలిగేది. ముఖ్యమంత్రికి పక్కనే ఉండే ఆయనది కదా బాధ్యత. కాలేజీలకు కానీ స్కూళ్ళకు కానీ టీచర్లకు కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర మరి గ్రాడ్యుయేట్స్కి కానీ ఏదైనా మేలు జరగాలి అన్నా, ఏదైనా పని జరగాలన్నా, లేకపోతే ఇంకోటి కావాలన్నా కూడా ఆయన తక్షణం చేసి పెట్టగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, అది పదవి ఒక అలంకారప్రాయమే కావచ్చు. మేము ప్రశ్నించే గొంతను ఒక ఆయన అంటాడు, ఇంకొక ఆయన అంటాడు. తర్వాత దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. వాళ్ళ పొలిటికల్ ఎలివేషన్కి పనికి వస్తుంది. కానీ ఈ ఫ్రెటర్నిటీ కోసం ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ లేదా టీచర్స్ ఫ్రెటర్నిటీ కానీ లేకపోతే ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जुबली हिल्स डिवीजन से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस कारपोरेटर सूर्य नारायण ने हालिया जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान जाली दस्तावेजात बनाने और झूठे हल्फनामे पेश करने पर भारतीय जनता पार्टी के मुंतखब कारपोरेटर डी वेंकटेश के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के 9 मुंतखब कारपोरेटर ने जो हल्फनामा इंतखाबात के दौरान पेश किया था, इसमें जीएचएमसी अहदेदारों के दस्तखत जाली पाए गए। उन्होंने छोटी बेटी साई चंदना के जाली बर्थ सर्टिफिकेट के सबूत पेश किए। टीआरएस कारपोरेटर सूर्य नारायण ने अपनी शिकायत में मुतालबा किया कि वेंकटेश के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्जामात में मुकदमा दर्ज किया जाए। सीनियर कांग्रेसी कायद बालయ్య नायक ने वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने रिश्तेदारों की डीईसी कंपनी को भद्राचलम थर्मल पावर स्टेशन में कॉलोनीज और गेस्ट हाउस की तामीर में जबरदस्त धांधलियों के जरिए रिश्वत हासिल कर रहे हैं। नायक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि 450 करोड़ के प्रोजेक्ट को डीईसी कंपनी को 680 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिससे साफ जाहिर है अवाम के 230 करोड़ रुपए दूसरे दरवाजे से वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी के खाते में आ गए हैं। जनकों में जगदीश्वर रेड्डी साहब के नेतृत्व में लूटने का काम शुरू हो गया। मंत्री जी के डायरेक्शन से आज मणुगूर में भद्राचलम थर्मल पावर स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां का कॉलोनी का कंस्ट्रक्शन, गेस्ट हाउस का कंस्ट्रक्शन जो है 23 लाख एसएफटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए डिपार्टमेंट में 450 करोड़ का एस्टिमेशन किया। मगर गवर्नमेंट जो जनकों ने टेंडर दिया उसमें L1 जो डीईसी कंपनी है इनके रिश्तेदारों की है, वो 6080 करोड़ का टेंडर दिया, वो L1 है। और L2 7000 करोड़ लगाया। और पहली बार तेलंगाना स्टेट में ईपीसी बेसिस पे टेंडर हो रहा। इससे पहले जियो नंबर 94 से होता था। क्या फर्क है दोनों में? जियो नंबर 94 से टेंडर करने से 5% एक्सेस बढ़ा सकते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मगर ईपीसी का जब टेंडर करेंगे तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो ईपीसी सिस्टम था, उसको 2013 में कांग्रेस सरकार ने रद्द करके वो 94 जियो लाया था। हम तेलंगाना सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, क्यों आप ईपीसी सिस्टम से टेंडर लगाना चाह रहे हैं, वो भी घर का कंस्ट्रक्शन को। यही कंपनी डीईसी कंपनी जो है हैदराबाद कुल्लूर में 1000 रुपए एसएफटी के हिसाब से घर कंस्ट्रक्शन की थी, मगर मणुगूर में 3000 एसएफटी के कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? क्या मणुगूर में कुछ भाव बढ़ गया क्या? कुल्लूर में कुछ है कम है क्या? यहां पे 1000 रुपए में करने का कंपनी बोले तो ये कोई क्वालिटी नहीं है क्या? जो गरीब के देने के घर क्वालिटी बिना क्वालिटी बना रहे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो पूरा भरोसा है अच्छा घर बनाए, फिर वहीं भी वही घर 1000 रुपए से 1200 से हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 1200 से 1000 रुपए में 1500 में एसएफटी हो जाता। मगर सरकार की कंस्ट्रक्शन, सरकार की तरफ से होने वाली प्राइवेट कंस्ट्रक्शन 3000 एसएफटी कैसे लगाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सेल के चेयरमैन आले भास्कर ने कहा कि सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की क़ियादत में बीजेपी 8 फरवरी को आत्मा गौरव भवन का जायजा लेते हुए रियासत की टीआरएस हुकूमत की गैर कारकर्दगी को उजागर करेंगे। मीडिया से बात करते हुए आले भास्कर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव आत्मा गौरव भवन की तशहीर के जरिए ओबीसी तबके को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
8 तारीख को हमारे अध्यक्ष बंडी संजय जी के नेतृत्व में जो भी टीआरएस गवर्नमेंट आत्मगौरव भवन बोल के बीसीओ को दिया वो सारे जगह देखने को जाएंगे। 5 साल में किसी को कागज नहीं दिए, किसी को जमीन डिमार्केशन नहीं किए, बिल्डिंग के लिए फंड नहीं दिए, खाली आत्मगौरव भवन बोल के पूरे बीसीओ को गुमराह करने का काम जो कर रहे हैं वो एक्सपोज करने के लिए 8 तारीख बंडी संजय जी के नेतृत्व में आत्मगौरव लैंड्स के संदर्श करने के लिए बीसी मोर्चा के आध्वर्य में सीनियर कांग्रेसी कायदे रुकन कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने रियासत में 40% मुलाजमीन की जायदादों के मखलूआ होने पर हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा कि 60% मुलाजमीन पर हुकूमत के कामकाज का जबरदस्त बोझ डाला गया है, जिसके बाद सरकारी मिशनरी बर वक्त खिदमात अंजाम देने से माजूर है। उसका सख्त असर अवाम की ज़रूरतों पर पड़ रहा है। जीवन रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजमीन की राहत के लिए वो आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरह 27% फिटमेंट जारी करे। पीआरसी के ऐलान में ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत दानिस्ता तौर पर ताखीर कर रही है। एम्प्लॉयज फ्रेंडली एम्प्लॉयज है, इन लोगों की देखभाल देखना मेरी जिम्मेदार है बोल के 20 की जगह 27 करे, 27 करे। मगर अपना तेलंगाना रियासत ये स्टूडेंट समझो, अनएम्प्लॉयड यूथ समझो, ये एम्प्लॉय समझो, अब इन लोगों की लड़ाई से, इन लोगों की जिद्दोजहद से तेलंगाना अलग रियासत कायम हुआ सा। मगर आज के दिन में उधर जो पढ़ने वालों को इंसाफ नहीं हो सक रहे, स्टूडेंट्स को, जो बेरोजगार नौजवान है जैसे कि वैसे ही है। यही बिस्वाल साहब की रिपोर्ट में तेलंगाना रियासत में 5 लाख सैंक्शन पोस्ट रहे तो सिर्फ 3 लाख ही काम कर रहे साहब। 2,90,000 सैंक्शन पोस्ट वैकेंट है सब। शहर हैदराबाद से डबल डेकर बसें बरसों पहले गायब हो गई थीं। अगले 2 माह में शहर की सड़कों पर दोबारा दौड़ने लगेगी। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आजमाइश के तौर पर 25 बसों को चलाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में टेंडर्स कॉल करने का फैसला भी किया गया है। टीआरएस आरटीसी 11 फरवरी को सुबह 11 बजे इब्तिदाई बोली के लिए मीटिंग करेगा और बस के मैन्युफैक्चरर्स को बसों के डिजाइन से मुतालिक आगाह करेगा। टेंडर के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये डबल डेकर बगैर एसी के होंगी और BS 5 के मेयार के मुताबिक होंगी और उन्हें बोली दहिंदगान को बस का डिज़ाइन, तैयारी, आजमाइश, जांच और फराहम करने का इंतज़ाम करना होगा। बोली दहिंदा को बसों की तैयारी और मेयार का देरीना तजुर्बा होना चाहिए और इंडिया में मुकम्मल बस तैयार करने के बाद उसकी सप्लाई करना होगा। जेल भिजवाने वाली शादीशुदा खातून पर कुल्हाड़ी से हमला करके फरार हो जाने वाले शख्स को हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी शनाख्त अब्दुल्लापुर मिट के रहने वाले राहुल के तौर पर की गई है। एक शादीशुदा खातून के साथ मुलजिम छेड़छाड़ कर रहा था जिस पर इसने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ और पीर की शाम उसने हैदराबाद गुर्रमगौड़ा में इस खातून पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और फरार हो गया था। हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने मुलजिम की तलाशी के लिए 4 टीमें तश्कील दी थीं और आज उसको गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। सूर्यापेट में एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 1000 मुर्गियों की मौत हो गई। जिले के अहदेदारों ने इस फार्म हाउस का मुआयना किया और यहां से मुर्गियों के नमूने लेकर पुणे की लेबोरेटरी में जांच के लिए भिजवा दिया। डिस्ट्रिक्ट वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर वेणु मनोहर ने बताया कि इब्तिदाई जांच में बर्ड फ्लू की शनाख्त नहीं हुई, ताहम नमूने जांच के लिए भिजवाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुर्गियों की मौत की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे दर्जे हरारत में तब्दीली, घुटन या ज़्यादा तादाद में मुर्गियों का होना वगैरह भी मुर्गियों की मौत की वजह हो सकते हैं। सूर्यापेट में पोल्ट्री फार्म्स के मुआयने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुआयना करने के साथ साथ पोल्ट्री फार्मर्स को मुर्गियों के मरने के इम्कान से मुतालिक भी बताएंगे। अभी तक बर्ड फ्लू का डिस्ट्रिक्ट में एक भी मामला सामने नहीं आया है। मुर्गियों के मरने तक बर्ड फ्लू का डिस्ट्रिक्ट में एक भी मामला सामने नहीं आया। मुर्गियों के मरने के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन एक भी मामले में मुर्गियों के बर्ड फ्लू से मरने का यकीनी मामला सामने नहीं आया।
विकाराबाद जिले के दारुल मंडल के एक गांव में मुर्गियां और कौवे पुरुषार बीमारी की वजह से हलाक हो गए, जिसे गांव वालों में खौफ हिरास देखा जा रहा है। इस गांव में कुत्ते भी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। गांव वाले ये समझने से खासिर हैं कि मुर्गियों की मौत क्यों हो रही है। చెప్పు మా ఊరు వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ దారుణ మండల్ దోర్నల్ గ్రామం మా ఊరు మొత్తం చచ్చిపోతున్నాయి మా దగ్గర. ఏమైందో ఏం రోగమో తెలియదు అంతే. ఇక ఎందుకు ఏం గురించో మళ్ళా కాకులు ఉంటేనే చచ్చిపోతున్నాయి. ఇక్కడికెళ్ళి నిన్న రెండు మూడు కాకులు చచ్చిపోయినాయి. రోజు వేసుకొని పోతున్నాయి. చెత్తబండిలో రోజు వేస్తూనే ఉన్నాం. ఏమైందమ్మా కోళ్లకు? ఏం తెలియదు సార్, నాకు అసలు ఏం తెలియదు. మంచిగా పొద్దున్న నాకు మంచిగా ఉంటున్నాయి, ఇక పొద్దుముక్తనే చచ్చిపోతున్నాయి. ఆడవాడి అక్కనే చచ్చిపోయి కూడా చెత్తబండ్లే వాడేస్తున్నాం. ఇక అర్థమవుతలేదు, ఇక ఏం పోయాలో కూడా మాకు. जिले राजन्ना सिरसिल्ला के एलारेडीपेट मंडल में पेश आए सड़क हादसे में एक ऑटो उलट गया, जिसके नतीजे में 18 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया कि श्रीशैला के सुभाष नगर से ताल्लुक रखने वाले मजदूर ऑटो में जा रहे थे कि हरिदास नगर और वेंकटापुर के दरमियान ऑटो बेकाबू होकर एक खेत में उलट गया, जिसके नतीजे में 18 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी मुकाम हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सिरसिल्ला एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। इंस्टाग्राम के जरिए ब्लैकमेल करने वाले सुमंत नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मस्कूरा सुमंत मुतासिरा एक लड़की की तस्वीर के साथ जाली प्रोफाइल बनाकर धोखाबाजी कर रहा था। इस तरह से सुमंत ने 70 लड़कियों को ब्लैकमेल किया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में मिली एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम सुमंत को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। एक शराबी खातून ने अपने ही बेटे की जान ले ली। जिले रंगारेड्डी के चिवड़ला में यह वारदात पेश आई। रमन्नागुड़ा मौजे की रहने वाली परमेश्वरी ने मंगल की शाम घर वालों से झगड़े करने के बाद ये इंतहाई इकदाम किया। मालूम हुआ है कि वो नशे में थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। నిన్న రాత్రి 9:45 నిమిషాల ప్రాంతంలో 100 డయల్ కాల్ రావడం జరిగింది. రామన్నగూడ విలేజ్ నుంచి తల్లి కుమారుని 2 సంవత్సరాల కుమారుని గొంతు విసికి చంపిందని వెంటనే రామన్నగూడెం వెళ్ళి పరిశీలించగా తల్లి పరమేశ్వరికి 5 సంవత్సరాల క్రితం రామన్నగూడెం చెందినటువంటి శివకుమార్తో పెళ్లి జరిగింది. వాళ్ళకు 3-4 సంవత్సరాల పెద్ద పాప ఉంది. ఈ బాబు 2 సంవత్సరాల బాబు ధనుష్ కుమార్ అన్నాడు. భర్త ఇంటి నుంచి బయటికి పని మీద వెళ్ళడం జరిగింది. కులవృత్తి आम आदमी पार्टी के तीनों मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता को किसानों के मामले पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामाराई के सबब 400 में के रोज दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने वक्फ सफर के बाद सदर के खिताब पर मुबाहिस शुरू कराने की कोशिश की। इसके बाद आप के संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता अपनी अपनी निशिस्तों पर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। उन्होंने ज़रई कानून खत्म करो के नारे लगाए। नायडू ने कहा कि सदर के खिताब पर मुबाहिस के दौरान किसानों के मामले पर बहस करने पर इत्तेफाक किया। ऐसी सूरत हाल में अरकान का ऐवान की कार्रवाई में खलल डालना गैर मुनासिब है। ये लोग किसानों के मामले पर बहस नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने तीनों मेंबरान से दरख्वास्त की कि वो पुरसुकून हो जाएं और ऐवान की कार्रवाई को चलने दें, लेकिन इस पर तीनों अरकान नारे लगाते रहे। इस पर चेयरमैन ने कहा कि इन तीनों मेंबरान को दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई से खारिज किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने तीनों मेंबरान को दिन भर के लिए ऐवान छोड़ने का हुक्म दिया और 9:30 बजे 5 मिनट के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। N.D. Gupta, all of these 3 members are named as per the rule 255. Please withdraw from the house. Please withdraw from the house.
प्लीज प्लीज प्लीज। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।